ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जारी किया अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहा कि जनता में विश्वास कायम करना और प्रदेश में सुशासन स्थापित करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को फिर से सेवा में बहाल किया। और मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर चलने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल 13 दिसंबर को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में अपनी सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता में विश्वास कायम करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि बीते 1 वर्ष में मोदी की गारंटी के तहत किए गए सभी बड़े वायदे पूरे कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीडीपी अगले 4 वर्षों के दौरान 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिए काम कर रही है। सरकार बनते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ तत्परता के साथ कार्रवाई की गई है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से एक नया विभाग का गठन भी किए हैं, जिसके माध्यम से प्रयास हो रहा है कि जनता को, आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर लगाना नहीं पड़े और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन का सपना हम लोग को दिखाए हैं, उसको भी पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 1 वर्ष के दौरान प्रदेश में नक्सलवाद के तेजी से उन्मूलन के लिए अभियान चलाया गया है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी 1 साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने किसानों और प्रदेश की जनता के नाम विष्णु की पाती के संदेश का विमोचन किया। साथ ही अपने सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर आधारित जनादेश पर्व रिपोर्ट कार्ड का भी विमोचन किया। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में कल 13 दिसंबर को जनादेश पर्व मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। वहीं 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए हैं। इन माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हमारे नारायणपुर संवाददाता ने बताया कि यह मुठभेड़ नारायणपुर जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में हुई है। नारायणपुर जिले के दक्षिण अबूझमाड़ इलाके में बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद नारायणपुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोंडागांव जिले से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स और सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी इस इलाके के लिए रवाना की गई थी। आज तड़के 3 बजे सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच अबूझमाड़ क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। इसमें 7 माओवादी मारे गए। मौके पर सर्च अभियान अभी भी जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए नारायणपुर से मैं प्रमोद पोटाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभियान में शामिल सुरक्षा बल के सभी जवानों की बहादुरी को सलाम किया है। नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोरबा और बिलासपुर जिले के तखतपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। कोरबा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी उपस्थित थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिले के तखतपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के नव
नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायगढ़ जिले के तमनार में अपेक्स बैंक की नई शाखा का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक की यह शाखा खुलने से अब तमनार और घरघोड़ा विकासखंड के किसानों को खेती किसानी से जुड़े कार्यों के लिए बैंकिंग सुविधा हासिल करने दूर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कल शाम रायपुर के भाटागांव स्थित अंतर्राज्यीय बस स्टैंड में नवनिर्मित इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार ने कल देर शाम भारतीय पुलिस सेवा के 4 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वर्ष 2011 बैच के अधिकारी लाल उम्मेद सिंह को रायपुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। लाल उम्मेद सिंह ने आज रायपुर पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। वहीं रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह को पुलिस मुख्यालय में सहायक पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा रवि कुर्रे कोरिया जिले के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। कोरिया के एसपी सूरज सिंह परिहार को बालोद धनोरा के 14 बटालियन के सेनानी के पद में पदस्थ किया गया है। वहीं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हरीश राठौर को मुख्यमंत्री सुरक्षा का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जीपी सिंह को बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें बहाल करने के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस हैं। छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई थी। धमतरी जिले की हरदीभाटा गांव ग्राम पंचायत को कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ। राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार हरदीभाटा के सरपंच मुनेन्द्र ध्रुव को कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया। सरपंच मुनेन्द्र ध्रुव ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया कि हरदीभाटा ग्राम पंचायत को सामाजिक रूप से न्याय संगत और संरक्षित पंचायत श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हमारा ग्राम पंचायत सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, शासन के मापदंड के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। सामाजिक रूप से सामाजिक पेंशन योजना का पात्र हितग्राहियों को पेंशन प्राप्त दिया जाता है। आंगनबाड़ियों में 0 से 5 वर्ष के बच्चों का पंजीयन करवाया जाता है। स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को नियमित जांच, बच्चों को समय समय पर टीकाकरण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य रोजगार का कार्य किया गया। ग्राम पंचायत की ओर से ये समस्त नागरिकों को और देशवासियों को इन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कबीरधाम जिले के लोहाराडीह मामले में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर आज मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मृतक कचरू साहू के शव को निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराया है। जिले के डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि मध्यप्रदेश के डॉक्टरों की टीम ने यह पोस्टमार्टम किया। एमपी के जो बालाघाट जिले के डॉक्टर हैं उनकी टीम आई थी और हमारे यहाँ से जो कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में एसडीएम बोरला भी उपस्थित थे और पुलिस सुरक्षार्थ पुलिस थी। पोस्टमार्टम करने के बाद जो आवश्यक उनके शरीर के कुछ अंग हैं उनको जब्ती किया गया और वापस से जो उनका जो पार्थिव शरीर है उसको उस स्थान पर दफना दिया गया। गौरतलब है कि बीते 14 सितंबर की रात को शिव प्रसाद उर्फ कचरू साहू का शव मध्य प्रदेश के बिरसा थाना क्षेत्र के गांव में पेड़ पर लटका हुआ मिला था। पहले इसे आत्महत्या माना गया, लेकिन बाद में मृतक की बेटी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका लगाई कि उनके पिता की हत्या की गई है। याचिका में शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की गई थी। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। श्रोता, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का 7वां संस्करण कल से देशभर के 51 केंद्रों में आयोजित किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ के भी 4 शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इस पर प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम का आकाशवाणी रायपुर द्वारा आज रात 8:15 से प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ में स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है। इसके कारण राज्य के पेंड्रा, मरवाही जिले और सरगुजा संभाग के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने या शीतलहर जैसी स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
प्रदेश में ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन लगातार जारी है, जिसके कारण प्रदेश में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी। ठंडी और शुष्क हवाओं के प्रभाव से प्रदेश में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने व्यवहार न्यायाधीश प्रवेश परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में रायपुर की श्वेता दीवान ने प्रथम स्थान हासिल किया है और नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने आज नगर पालिका परिषद पेंड्रा के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी कन्हैयालाल निर्मलकर और नगर पालिका परिषद महासमुंद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी टामसन रात्रे को वित्तीय अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जारी किया अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कहा कि जनता में विश्वास कायम करना और प्रदेश में सुशासन स्थापित करना उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को फिर से सेवा में बहाल किया और मौसम विभाग के अनुसार कल राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर चलने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।